द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेज इन द सीक्वेंस। नाउ गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कहाँ होता है। अगर मैं BF3 का स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ ऐसा दिखेगा, BCl3 कुछ ऐसा दिखेगा एंड BR3 कुछ ऐसा दिखेगा। वी नो कि जो तीनों ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो इस तरह से डिक्रीज होता है, राइट। सो पहले जो फर्स्ट लुक में हमें ये लगता है कि बिकॉज जो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा और रिजल्टिंग अ डेल पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट बोरोन, राइट। नाउ क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो ये डेल पॉजिटिव का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू अपना क्लोरीन के केस में ये कम होगा और Br के केस में थोड़ा और कम होगा। सो इस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होना चाहिए, जो कि है नहीं, पहले आपको क्लियर कर दूं, हमारे इसके अकॉर्डिंग हम ये सोचते हैं जो BF3 है सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, देन BCl3 एंड देन BBr3। ये हमारा अकॉर्डिंग टू इसके और होना चाहिए। क्यों? अगर कोई लुईस बेस आएगा तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अमाउंट ज़्यादा है, समझे आप। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज गाइज जो ये BBr3, BCl3, BF3 ये जो सबके सब जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सबके सब कंपाउंड्स हैं, इसमें एक दूसरा फैक्टर रोल प्ले कर रहा होता है जिसे आप बोलते हैं पी बैक बॉन्डिंग। ना ये है क्या? देखिए आम भाषा में समझाऊं तो कि बोरोन मेरा 5 एटॉमिक नंबर रखता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो ये है, राइट। ना ऑटोमोस्ट अगर मैं शेल को देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, एक p में, ये है आपका ग्राउंड स्टेट में। अगर एक्साइटेड स्टेट में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन उछल के इधर में आ जाएगा एनर्जी मिलते ही, राइट। सो ये फिलहाल एक्साइटेड स्टेट में यहाँ ये आपका बन गया। अब क्या होगा, ये जो 3 फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है, मतलब 3 ये जो हेलोजेंस हैं, इनमें से फॉर एग्जांपल मैं F को देखूं तो ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो ये BF3 इस तरह बन जाता है या BCl3 या BBr3, रिजल्टिंग कि यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल वो एम्प्टी रह जाता है। यानी जो एक p ऑर्बिटल है इस तरह से इन तीनों में ऐसा दिखता होगा, राइट। और ये खाली p ऑर्बिटल है। सो जब भी आपका कोई लुईस बेस आएगा, NH3 ले लूं तो इस खाली ऑर्बिटल में देख के अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। नाउ डोनेट करेगा कैसे कि अगर मैं समझ लूं कि NH3 है तो ये लोन पेयर अपना डोनेट ऐसे कर देगा, समझ में आपको। तो ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। नाउ इसके ऑक्टेट रूल पे गाइज एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि उसमें एक एक्सेप्शन हो जाता है बेरिलियम वाला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है। अच्छा मैं आपको यही बता दूं, बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्टेट करने की, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती। समझना आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल ब्रेक होता है, जैसे इसमें है BF3 एग्जिस्ट कर रहा है ना, BF3 एग्जिस्ट, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इनके केस में क्या होगा, ये कम ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता और इनको चाहिए भी नहीं। समझ में आपको? क्यों? अभी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन है इसके आगे ही कराऊंगा, राइट। सो अभी फिलहाल इसको पिन करके रखें। सो अब देखिए गाइज, अब क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, इसलिए तो ये हो गया लुईस एसिड, ये तीनों के तीनों। अब क्या है, इसमें जो पी बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, वो क्या है, देखिए जो ये फ्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर आप देखें इस फ्लोरीन के ऊपर इसके परपेंडिकुलर भी एक ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर होंगे, राइट, क्योंकि फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। सिमिलरली अगर क्लोरीन का केस देखेंगे इसमें भी लोन पेयर है और Br के केस में भी लोन पेयर है। नाउ जो ये फ्लोरीन है ये सेकंड p ऑर्बिटल में ही अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा, राइट। ये एक है 2p
ये 2p, ये 3p है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2p ऑर्बिटल क्या कि आउटरमोस्ट जो शेल है ये 2p था ना, सिमिलरली इसमें जो आउटरमोस्ट शेल होगा वो 2p इसका फ्लोरीन का होगा, इसमें 3p में है, इसमें 4p में है। तो अब क्या होता है कि जो पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या है कि जो ये लोन पेयर है फ्लोरीन अपना इसको डोनेट कर देता है 1 बाय 1। पहले थोड़ा टाइम के लिए ये करेगा, थोड़े टाइम के लिए ये करेगा, थोड़े टाइम के लिए ये करेगा, मतलब थोड़ा बहुत डोनेट करता है इसकी जो डेफिशिएंसी को रिड्यूस कराने की। ये अभी भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, थोड़े इस फ्लोरीन के डोनेशन की वजह से डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। समझ ना हो, अगर इस क्लोरीन में देखें जो ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल में यानी थोड़ा ये बड़ा ऑर्बिटल है, तो जो ये लोन पेयर है इसकी जो डोनेट करेगा वो डोनेट इफेक्टिवली नहीं करता, क्योंकि देखिए क्या है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये इट अपीयर्स एज अ डबल बॉन्ड, ओवरलैपिंग की तरह दिखता है कि जैसे ओवरलैप हो रहा, ओवरलैप नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड की तरह दिखने लग जाता है। समझ में आपको, ओवरलैपिंग हो रही है। इसमें क्या है, क्योंकि पी ऑर्बिटल बड़ा है तो प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें पी ऑर्बिटल और बड़ा है तो इसमें और ओवरलैपिंग नहीं होती, यानी जो ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी इस केस में पी पाई बॉन्डिंग की, वो एफ की ज्यादा हो गई, क्लोरीन कम कर रहा है और बी आर सबसे कम कर रहा है, यानी कैपेसिटी जो इसकी भूख थी इसने ज्यादा मिटा दी। सीएल ने थोड़ी कम मिटा पाया, बी आर सबसे कम मिटा पाया, यानी जो सबसे भूखा हुआ ये BBr3 का बी, ये ज्यादा इसमें भूख है इलेक्ट्रॉन को लेने की, यानी क्या हुआ, मोस्ट एसिडिक हुआ। समझना आपको, उससे थोड़ा कम ये एसिडिक और सबसे कम एसिडिक ये हो गया। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि BBr3 सबसे ज्यादा, देन BCl3 एंड देन BF3, यानी ऑप्शन बी। समझ में आपको गाइस कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ओके अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं, एक थंब रूल है, मतलब थोड़ा सा इसी में ही, क्योंकि इसमें BBr3 सारे जो सेंट्रल एटम बोरोनी थे। एक बात याद रखिए कि जो टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। यानी अगर मैं बोरोन एल्यूमिनियम को कंपेयर करूं या उसके नीचे, तो ये ग्रुप में अगर आप नीचे जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि इनका साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। समझना आपको। डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो लुईस एसिड का कैरेक्टर है, लुईस एसिडिटी की, वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी मैं BF3 एंड AlF3 को कंपेयर करूं तो BF3 इज मोर एसिडिक, राइट गाइस, समझ में आपको।